मेरे प्रिय देवी माँ के भक्तगणों एवं सनातन अनुरागियों, एक प्रश्न ले रहा हूँ प्रेम कुमार जी का। पूछते हैं, राम थे ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं काल्पनिक बात है, कुछ लोग कहते हैं राम ईश्वर थे ही नहीं, वो एक राजकुमार थे। गुरुदेव, आपका विचार जानना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी, मेरे प्यारे प्रेम कुमार जी, भगवान श्री राम के बारे में आज जो कहा जा रहा है विधर्मी लोगों द्वारा, नास्तिकों द्वारा, यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा मत समझ लीजिए कि ये लोग प्रतिकूल बातें कह करके एक नया उपद्रव खड़ा कर रहे हैं। यह तो बहुत पहले से चला आ रहा है। भगवान श्री राम के समय में भी इस तरह की बातें बोली जाती थी। देख लीजिए, रावण भगवान श्री राम के बारे में क्या कहता है। कंस श्री कृष्ण के बारे में क्या कहता है। अनेक राक्षस, महिषासुर आदि मां भगवती के बारे में क्या कहते हैं। वही तो आज भी हो रहा है। यह शुरू से होता आया है। यह मत समझिए कि अभी हो रहा है और यह होता रहेगा। पाप और पुण्य ये चलते रहेंगे। यही तो सृष्टि है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, यह तो चलता रहेगा। इसलिए इसे सुन सुन करके भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कितने रामायण लिखे गए, आनंद रामायण इत्यादि कितने रामायण लिखे गए। और जो लिखे उनके चरित्र को तो देखिए। उनका पूरा जीवन तप और स्वाध्याय में निरत था। कोई साधारण व्यक्ति का जीवन जैसा नहीं था। वे एक तपस्वी थे और भगवान श्री राम के बारे में जो आज बोल रहे हैं उनका भी तो चरित्र देखिए। कहते हैं श्री राम एक मनुष्य थे। उनकी तुलना एक मनुष्य से करते हैं। तुलना समान गुण को लेकर की जाती है। एक मनुष्य का गुण देखिए और एक भगवान श्री राम के कृत्यों को देखिए। क्या एक जैसा है?
आप खुद पढ़ करके समझ सकते हैं। और यह घटना आदिकाल से चली आ रही है। श्री राम के विषय में कुछ लिखने, गाने और उनके नाम स्मरण करने की घटना आदिकाल से चली आ रही है। इसलिए कुछ तो है, लेकिन समझने की कोशिश करें तब तो। जानबूझ करके कोई आंखें बंद कर ले, उसके संस्कार अगर कुत्सित दिशाओं में जाने के लिए उसे प्रेरित करे, तब इसको क्या कहा जाएगा? इसमें आश्चर्य की क्या बात? दुर्योधन ने कहा, मुझे सिखाओ मत, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी प्रवृत्ति धर्म में होती ही नहीं। अब देखिए, ये पिछले कर्मों का प्रभाव है। आदमी पिछले जन्मों में जो किया होता है, जो उसके संस्कार चित्त पर बने होते हैं, वो समय पा करके उभरते हैं और जब उभरते हैं तब अपना प्रभाव दिखाते हैं और वे प्रबल होते हैं। इसलिए अगर कोई श्री राम को मनुष्य समझे या काल्पनिक कहे, मिथक कहे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कहने वाले के अपने कर्म हैं पिछले, उसके फल भी हैं और वो अपने फल को भोग रहा है। उसको आप कैसे बदलेंगे? उसके संस्कारों को कैसे बदलेंगे? वह चाहता है कि तर्कों के आधार पर, पवित्र ग्रंथों में जो खोजना चाहता है उसके आधार पर पवित्र ग्रंथों को जड़ मूल सहित नष्ट कर देने के लिए हम तर्क खोजें। और मैं देखता हूं कि यही तो लोग करते आए हैं। एक कबीरपंथी हैं जो कबीर को वेद में खोज रहे हैं कि वेद में कबीर कहाँ हैं, जबरदस्ती खोज रहे हैं। एक और कबीरपंथी हैं जो अपने को कबीरपंथी नहीं कहलवाना चाहते, एक नए नाम दे चुके हैं, लेकिन मूल रूप से कबीर को ही मानते हैं। वे भी जिनको वैदिक व्याकरण का ज्ञान भी नहीं है, अपने मनमाने ढंग से अर्थ करके और साबित करना चाहते हैं कि कबीर ही आदि गुरु हैं। क्या कहा जाएगा? जो कलिकाल है, विधि विधान जो संस्कृत का है, विधि है, व्याकरण है, जिसके अनुसार अर्थ किए जाते हैं, कुछ ज्ञान नहीं है और बिना गुरु के
सबसे बड़ी बात कि गुरु भी नहीं है, अपने गुरु बनना है, स्वयं गुरु बनना है। कोई दिव्य सत्ता से भेंट नहीं है और अपने मन से गुरु बनना है। अपने मन से ग्रंथ लिखने हैं और जो भी भाषा में लिखा जाए उसको ये बताना है कि यह वेद है, वेद से कम नहीं है। ये भोली भाली जनता को भ्रमित करने के सिवाय और कुछ मत समझिए प्रेम कुमार जी। गहराई से संतों के चरणों में बैठकर उनकी कथाओं को सुनिए और देखिए उसमें क्या क्या लिखा है। सनातन से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, बढ़कर के क्या कहना, यही तो एक है जो शुरू से आ रहा है। हाँ, कुछ लोग संस्कृत के जानकार होकर के भी इसे कलंकित करने की चेष्टा तो किए हैं, लेकिन वे भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह डोर किसी और के हाथ में है। तपस्या करके, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, आप कमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे सनातन को आप नष्ट नहीं कर सकते। भगवान श्री राम के कृत्यों को देखिए, शुरू से लेकर अंत तक उनके कृत्यों को देखिए। जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो है नहीं। एक मेरे मित्र लेक्चरर हैं, प्रवक्ता हिंदी के, वो बौद्ध धर्म में अब आ गए हैं। मुझसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि इसके पहले आप हिंदू धर्म में थे तो अपने धर्म के ग्रंथों को, अपने धर्म की बातों को पढ़े हैं? उन्होंने कहा मैं एससी से हूं, मतलब जाति के वे चमार थे। मैं इतना जानता हूं कि मेरे बिरादरी के लोगों को पहले के लोग अपमानित किए, इसलिए मैं उनके ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहता। मैंने उनसे कहा कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जिसे छोड़ करके आप किसी अन्य धर्म में जा रहे हैं, उस पहले के धर्म को आपको ठीक से समझना चाहिए। बिना समझे, भली भांति, बिना गहन अध्ययन किए अगर आप कुछ करते हैं तो आप समाज में एक प्रवक्ता हैं, अच्छी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ तो जाति पाति को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया गया, गुण को देखा गया। भगवान राम ने गुण को देखा, भगवान श्री कृष्ण ने गुण को देखा, जाति को नहीं, गुण को देखा। अगर आप में गुण है, आप में भक्ति है, तो आप निषाद राज हैं, लेकिन भगवान गले से लगाएंगे आपको। और जब भगवान ही गले से लगाएंगे तो भक्त क्यों नहीं लगाएंगे? मैंने उनसे यह भी कहा कि आप हमारे यहाँ आते जाते हैं, भला
जाति को लेकर के मैंने आपका कब अपमान किया? मेरे दिमाग में तो है ही नहीं कि आप किस कास्ट के हैं, किस जाति के हैं। मेरे दिमाग में तो ये है कि मानवता कितनी है, नैतिक गुण कितने हैं, धर्म के लक्षण कितने हैं। मेरे दिमाग में तो हमेशा से ये रहा है। लेकिन पूर्वाग्रह से युक्त बहुत लोग ऐसे हैं जो उलट पुलट करते रहते हैं। अभी प्रयागराज में एक घटना घटी है, अभी 2-3 दिन पहले घटी है। एक युवक चापड़ से बस में ही बस चालक पर प्रहार कर दिया, कंडक्टर पर भी प्रहार किया। और प्रहार करने के बाद जो मुझे वीडियो दिखाया गया, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, अपने से नहीं। उसमें बस से उतर करके, प्रहार करने के बाद बस से उतर करके चापड़ लहराते हुए वह बोलता जा रहा था, बड़े आवेश में, क्रोध में। वो जो कह रहा था उसकी हिंदी मीनिंग यही है कि हे मेरे हुजूर, मैं अपने वचन पर कायम हूं, मुझे फरिश्ते अब लेने के लिए आएंगे, क्योंकि मैंने उस पर प्रहार किया है, अब वो बचेगा नहीं, उसका मरना तय है, वो काफिर है। वो आपके विषय में, हे हुजूर, आपके विषय में भला बुरा कह रहा था। वो जो कह रहा था उर्दू में कह रहा था, लेकिन उसकी मीनिंग यही है। देख लीजिए आप, यही तो है। हे हुजूर, हे मालिक, आपकी जो निंदा करेगा उसकी हम हत्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। ये नहीं कि वहां से उठकर चले जाएंगे, ये नहीं कि उसको बड़े प्यार से समझाएंगे, ये नहीं कि हम चुप रहेंगे, ये नहीं कि कुछ और उपाय अपनाएंगे। बस इस लालच में उसकी हत्या कर देंगे कि हमें फरिश्ते आएंगे ले जाने के लिए, और पता नहीं क्या कहते हैं परियों को, नूर की क्या, कि वहां हमें मिलेंगी और हमको बड़ा ही सुख मिलेगा। इस लालच में हम ऐसा कर देंगे। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिस धर्म में शाश्वत सत्य न हो, जिस धर्म में सहनशीलता न हो, जिस धर्म में अक्रोध यानी शांति न हो, वह धर्म क्या पाठ पढ़ाएगा पूरी दुनिया को। और भगवान श्री राम, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। राम क्या है, इसको जानने के लिए राम भक्तों के शरण में आकर राम के विषय में सुन करके और तब कुछ करना चाहिए। बिना संपर्क किए, बिना पूर्वाग्रह को त्याग किए कुछ जो निर्णय ले लेते हैं, वे अपने कुसंस्कारों से प्रभावित होकर ऐसा करते हैं। जब मैं भगवान श्री राम की बात करता हूं तो
तो उसमें कृष्ण को भी ले लीजिएगा, उसमें मां भगवती को भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये परम ऊर्जा है। परम ऊर्जा, ये न नर है न नारी है। शक्ति को आप अपने भाषा में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो भाषा से पार है। प्रेम कुमार जी, निश्चल हृदय निश्चल मन से अगर आप पुकारेंगे तो अनेकों उदाहरण हैं कि उसने साथ दिया है, उसने आंसू पोंछे हैं, उसने रक्षा किया है। लेकिन अगर किसी की पूजा पाठ मात्र ढोंग हो, मात्र दिखावा हो, मात्र जन मन रंजन का साधन हो, मात्र कुछ मांगने वाला हो, लोभी मन से अगर कुछ किया जा रहा हो, तो उसका कोई फल नहीं बनेगा और वह चिल्लाता ही रह जाएगा, अरण्य रोदन जैसा होगा। उसको कोई सुनेगा नहीं। जंगल में कोई रोए तो कौन सुने। इसलिए आप मेरे विचार को जानने की कोशिश किए हैं। मेरा यही विचार है, सनातन है, आदिकाल से चला रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। और कहते हैं इतना पाप है, भगवान क्यों नहीं आ जाते। तुम्हारे घर में झगड़े हैं तो उसको भगवान आकर के निपटाएगा। आखिर तुम्हारे राज्य में है, उसको निपटाएगा। आखिर वो तो ब्रह्मांड का मालिक है, उसे ब्रह्मांड को देखना है ना, कि एक मृत्यु लोक को देखना है। उसकी अनंत की सीमा है। वो एक तुम्हारे घर का मामला निस्तारण करने के लिए नहीं बैठा है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, या कोई भी जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि पुण्य कमाते चलो, तन से, मन से, वाणी से कुछ शुभ करते चलो, प्रभु का चिंतन करते चलो, अपने सच्चाई को जरा समझते चलो कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। 2 कौड़ी का अस्तित्व कुछ दिनों के लिए फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यही तो है जिस पर गुमान हो रहा है, जिस पर हम हो रहा है। इसलिए सत्य को समझा जाए, सनातन को बार बार समझा जाए, और यह सोच करके कि वह परम शक्ति हमारे भीतर है, हम जहां भी गुमराह होंगे वह हमारी रक्षा करेगी शक्ति। हम उससे अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन अपना अहंकार त्याग दें। तब अहंकार का त्याग करना जरूरी है। उसको आने दीजिए जीवन में, और यह भी समझिए कि समानता जिसकी चर्चा होती है प्रायः सुनने को मिलता है, नर नारी समानता हो जाए, गरीबी मिट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तमाम चीजें।
मैं किसी दुर्भावना बस नहीं कह रहा हूं। कर्म फल सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए यह भी मिट नहीं सकता। मनुष्य के प्रयास को छोड़िए, कोई देव भी प्रयास कर ले तो भी सबको एक नहीं बना सकता, इसलिए कि उसके पीछे उसके कर्म हैं। सब मनुष्य ही हो जाएं, कोई सर्प न हो, कोई झिंगुर न हो, कोई गाय बैल भैंस न हो, सब मनुष्य हो जाएं, कैसे संभव है? ये कर्म ही है कि कोई चींटी है तो कोई हाथी है। और यह आज का बना हुआ, ये आज की निर्मित नहीं है, अनंत काल से चला रहा है। इसलिए मेरी दृष्टि में सहज मार्ग, सर्वोत्तम रास्ता यही है। भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। बस प्रभु का चिंतन करो, भाव साफ रखो, गंदा भाव न रखो। और अगर सुख दुख मिलता है तो ये मत समझो कि तुम्हारे साथ कुछ अन्याय हुआ है, ये तुम्हारे ही कर्म का, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। ये विधि का विधान है, ये हमारे कर्मों का देन है। आज भी हम जो कर्म करेंगे फिर भविष्य में वो हमें प्राप्त होगा। ये डंके की चोट पर सनातन का उद्घोष है और यह उद्घोष अमर है, अमर रहेगा। इसलिए अगर सच्चे सुख की जरूरत है, विश्राम की जरूरत है, शांति की जरूरत है, या जिसको भाषा में आनंद या अन्य कई शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य और संकेत एक ही ओर है, तो वह मिल सकता है केवल सच्चिदानंद का स्मरण करने से। और आप सच्चिदानंद के स्मरण करके ही अपने भीतर के सच्चिदानंद को जान सकते हैं, क्योंकि हर नदी समुद्र में जाना चाहती है, आप वही खोज रहे हैं, अनजाने में वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, ये स्थिति बन जाती है। आप चेतन, अमल और सहज सुख राशि इसको ही खोज रहे हैं, लेकिन जहां खोज रहे हैं वहां वो नहीं है। यही तो है, इस संसार में खोज रहे हैं, इस संसार में नहीं है। अनय संसार में आज तक किसी को मिला है? मेरे विचारों को आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे प्रेम कुमार जी, आप मुझसे मिलने के लिए भी कह रहे थे, मेरा दरवाजा खुला है, कभी भी आ सकते हैं। इतना सुनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझसे कुछ पूछना हो निर्भय होकर पूछेंगे, कोई शंका लेकर, कोई भय लेकर के नहीं। आपको फिर से मैं एक बार धन्यवाद देता हूं। सादर भगवती को प्रणाम करते हुए, मेरी माँ को, मेरी इष्ट देवी को प्रणाम करते हुए मैं अब विराम लेता हूं। धन्यवाद।